हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ड्रग क्लासिफिकेशन मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो किन किन भागों से हम लोग बांटते हैं। पहला उसके यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, दूसरा उसके एक्शन के अकॉर्डिंग और तीसरा उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो पहला मैंने आप लोगों को बताया था कि थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। तो थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में क्या बताया था कि दवा जो है वो किस बीमारी के इलाज के लिए दी जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई थी। पैरासीटामोल के बारे में बताया था, सेट्रिजिन के बारे में बताया था, मेटफॉर्मिन के बारे में बताया था और सैलब्यूटामॉल के बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि कौन सी दवा किस लिए यूज़ होती है, ठीक है, कब कब देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं कि दवाई जो है उसके कार्य करने के तरीके के आधार पर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें देखा जाता है कि दवा जो हम लोग देते हैं वो हमारे शरीर में कैसे कार्य कर रही है मतलब कैसे काम कर रही है। अगर हमने कोई दवा खाई तो वो हमारे शरीर पे कैसे रिएक्ट करेगी, इस चीज़ को देखने के लिए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एम्लोडिपिन का। एम्लोडिपिन जो है वो क्या काम करती है, हम लोग कब देते हैं, आप लोग बताइए एम्लोडिपिन कब देते हैं। तो बेसिकली एम्लोडिपिन हम लोग बीपी वाले पेशेंट को देते हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को, वैसे पेशेंट को जिसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ा हुआ रहता है। अब नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। हाई बीपी किसको कहते हैं, अगर किसी पेशेंट का बीपी 140/80 से एबव जाता है तब हम लोग उसको हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट कह सकते हैं, ठीक है। तब डॉक्टर सबसे पहले जो मेडिसिन चलाते हैं वो होती है एम्लोडिपिन, ठीक है। एम्लोडिपिन जो है वो क्या कार्य करेगी, जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनको फैलाती है, ठीक है। फैलाती है मतलब उनका जो स्पेस है उनको चौड़ा करती है, ठीक है। ये एक तरह का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के जैसा काम करती है और कहलाती भी है एम्लोडिपिन एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वो क्या करेगी, हार्ट का जो ब्लड वेसल्स है उसके मसल्स तो ऑलरेडी सिकुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो हार्ट कैसा है, ऐसा सिकुड़ा हुआ है। अब हमको इसको क्या करना है, इसके नॉर्मल पोजीशन पे लाना है, ठीक है। यानी अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हार्ट सिकुड़ता है, ये जो सिकुड़ रहा है हार्ट, ठीक है, उसमें हम लोग को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसको हार्ट को सिकुड़ाने के लिए, ठीक है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी। कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा हमारी बॉडी में तो हार्ट क्या होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। अगर कैल्शियम हमारे हार्ट के अंदर जाएंगी ही नहीं तो ये तो सिकुड़ेगा नहीं, अपने पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई भी क्या होगी, एकदम प्रॉपर होगी, ठीक है। तो अब हमको इसको सिकुड़े हुए को इसको वापस अपने पोजीशन पे लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एम्लोडिपिन क्यों दिए, वो क्या करेगा, कैल्शियम जो बन रहा है ज़्यादा, जो ज़्यादा कैल्शियम हमारे हार्ट तक पहुंच रहा है उसको क्या करेगा, अंदर जाने से रोकेगा और मांसपेशियों को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा और फैलाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम अंदर जाना बंद होने लगेगा तो धीरे धीरे ब्लड वेसल्स क्या होंगी, फैलने लगेंगी और बीपी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया एम्लोडिपिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लोसार्टन। लोसार्टन कितने लोग जानते हैं, लोसार्टन को लोसार भी कहते हैं, ठीक है। ये भी बीपी के लिए ही दवा आती है, बीपी वाले पेशेंट्स को ही देते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, वैसे पेशेंट्स को देते हैं। लेकिन हमने एम्लोडिपिन में क्या पढ़ा था कि वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। लेकिन लोसार्टन जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होता है, हमारे शरीर में एक केमिकल निकलती है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो है, हमारे बॉडी में रहती है, इनफैक्ट जो ब्लड वेसल्स को क्या करती है, फैलाने का काम करती है, ठीक है। उसको एंजियोटेंसिन 2 कहते हैं। वो केमिकल होती है, ठीक है, जो हमारे बॉडी से रिलीज़ होती है।
ठीक है। अब वो अगर बढ़ेगी एंजियोटेंसिन 2 तो क्या होगा, हार्ट क्या होगा, सिकुड़ेगा अगेन। ठीक है, अगर सिकुड़ने लगेगा तो बीपी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, बीपी कम करना होगा, क्योंकि अगर बीपी ज़्यादा हो गया तो पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है ना, पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, है ना, मेमोरी लॉस हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है ना अगर बीपी हाई होगा तो। ठीक है, तो उससे पेशेंट को हमको क्या करना है, उस कंडीशन में जाने से पहले उसको रोकना होगा। तो हम लोग ये सारी दवाइयाँ क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन को अगर वो हार्ट तक पहुंचने से रोकेगा तो क्या हो सकता है, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, जो हार्ट सिकुड़ा हुआ था वो फैल जाएगा। तो दोनों दवाएं अलग अलग रिसेप्टर ब्लॉकर के जैसे काम करती हैं। एम्लोडिपिन बताया कैल्शियम को ब्लॉक करती हैं, और लोसार्टन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करता है। ठीक है, और दोनों का काम क्या है, बीपी को कम करना और हार्ट को क्या करना है, फैलाना है, हार्ट के ब्लड वेसल्स को फैलाने का कार्य करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने एक बहुत कॉमन मेडिसिन की नाम सुनी होगी, पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल वो मेडिसिन है जो पेट में एसिड बनने वाले पंप को रोकती है, इसीलिए उसको पीपीआई यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पेट में एसिड बनते हैं ना, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसको क्या करेगी, बनने से रोकेगी, क्योंकि अगर HCl ज़्यादा बनेगा तो हमें क्या होता है, एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न जैसा फील होता है। हार्ट बर्न मतलब ये फूड पाइप जो होती है वो जलती है। ठीक है, खट्टे ढकार बहुत ज़्यादा आते हैं एसिड बनने से। तो उन सब चीज़ों में हम लोग क्या देते हैं, पेंटोप्राजोल। गैस भी बहुत ज़्यादा अगर बनती है तो पेट में दर्द होने लगता है, होता है ना, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या देते हैं, पेंटोप्राजोल। एक तरह से ये गैस की भी मेडिसिन कह सकते हो आप, कि ये होती है मोस्टली गैस के लिए यूज़ होती है, क्योंकि इससे एसिडिटी कम होती है। क्योंकि हमारे पेट में जो HCl बन रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, जिसको रोकने के लिए हम लोगों को पेंटोप्राजोल लेना पड़ता है। पेंटोप्राजोल क्या करेगा, पेट में जो एसिड बनता है उसको क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, इसको कौन सा इनहिबिटर बोला मैंने, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ठीक है, ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर कहलाती है। ये मैंने आपको कितनी दवाइयाँ बता दी, एम्लोडिपिन, लोसार्टन और पेंटोप्राजोल। ठीक है, एम्लोडिपिन क्या बताया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। लोसार्टन क्या बताया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ठीक है, पेंटोप्राजोल क्या बताया, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ठीक है, किन किन चीज़ों पे काम करेगा, एम्लोडिपिन और लोसार्टन क्या किस पे काम करेगा, हार्ट पे काम करेगा, और हार्ट के ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, फैलाएगा। ठीक है, और पेंटोप्राजोल क्या करेगा, स्टमक पे काम करेगा, यानी पेट पे काम करेगा, और पेट में जो एसिडिटी बन रही है उसको रोकेगा। ओके ओके, तो हमने अभी तक ड्रग क्लासिफिकेशन में ऑलमोस्ट पैरासीटामोल के बारे में बात कर ली है, सिट्रिजिन के बारे में बात कर ली है। तो सबसे पहले पैरासीटामोल जो दवा थी वो मैंने बताया था आपको कि वो फीवर में और दर्द में देते हैं, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक है। सिट्रिजिन सिट्रिजिन मैंने बताया था कि एलर्जी में देते हैं। ठीक है, जब कोई एलर्जी होती है तब हम लोग सिट्रिजिन देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था मेटफॉर्मिन, हाँ सॉरी, सिट्रिजिन मैंने कौन सा ड्रग बताया था, एंटीहिस्टामिन ड्रग बताया था। ठीक है, और मेटफॉर्मिन मैंने बताया था एंटी डायबिटिक ड्रग। ठीक है, और मेटफॉर्मिन बताया था, ग्लिमिप्राइड बताया था, इंसुलिन बताया था। ये सारी दवाइयाँ क्या क्या बताई थी मैंने आपको, एंटी डायबिटिक दवाइयाँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था सैल्ब्यूटामॉल। सैल्ब्यूटामॉल मैंने बताया था आपको, कौन सी दवा थी वो, किसी को याद है? ओके, तो सैल्ब्यूटामॉल मैंने आपको बताया था कि जब कोई पेशेंट एस्थमा वाला आता है तब हम उस पेशेंट को सैल्ब्यूटामॉल देते हैं, ताकि जो हमारे ब्रोंकस हैं वो क्या हो सके, डायलेट हो सके। ठीक है, फैल सके। ब्रोंकस को क्या करता है, वो फैलाने का काम करता है। ठीक है, फिर आज की क्लास में मैंने आपको बताया
फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में मैंने आपको क्या बताया था कि दवा किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करती है। ठीक है, सबसे पहले बताया था क्या, एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन ने क्या कार्य किया, कैल्शियम को ब्लॉक करने का कार्य किया, इसलिए वो क्या बन गया, कैल्शियम चैनल रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बन गया और उसकी वजह उसने कैल्शियम को ब्लॉक करके क्या किया, हार्ट को, हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं उसको क्या किया, फैलाने का काम किया। ठीक है, नेक्स्ट है लोसार्टन। लोसार्टन का क्या बताया था मैंने, एंजियोटेंसिन चैनल ब्लॉकर। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, वो हमारे वो क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन एंजाइम है या केमिकल है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, हमारे जो हार्ट के ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फैल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको क्या बताया था, पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल को मैंने क्या बताया था, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। वो क्या करेगा, हमारे पेट में जो HCl बहुत ज़्यादा बन रहा है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो पेट का जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसको क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा या कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, एसिडिटी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को सब क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट में कमेंट कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ड्रग का जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, रासायनिक संरचना जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने बॉन्ड्स पढ़े थे। ठीक है, H2O का बॉन्ड पढ़ा था, NaCl का बॉन्ड पढ़ा था, ये सारे बॉन्ड्स थे ना। वैसे ही मेडिसिन भी बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स के साथ बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी दवाएं जो केमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार उनको बांटा जाता है उनको हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके चार ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है पेनिसिलिन ग्रुप, दूसरा है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप, तीसरा है स्टेरॉइड्स और चौथा है सल्फोनामाइड्स। ठीक है, पेनिसिलिन ग्रुप, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप, स्टेरॉइड्स ग्रुप और सल्फोनामाइड्स, इसके चार ग्रुप होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को चार एग्जाम्पल बताया पेनिसिलिन ग्रुप। सबसे पहले आता है पेनिसिलिन ग्रुप। पेनिसिलिन ग्रुप वो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारने या उनकी ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करेगा, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बनता है, मतलब ऊपरी का जो परत बनता है बैक्टीरिया का, उस सेल वॉल को बनने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, और क्या करता है, उसको मारता है और उसकी ग्रोथ को रोकता है, यानी उसकी वृद्धि होने से रोकता है। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इस ग्रुप के, एमोक्सिसिलिन, आप लोगों ने सुना होगा, इंजेक्शन एमोक्सिसिलिन, डैम एमोक्सिसिलिन। ठीक है, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन इंजेक्शन आता है। ठीक है, क्लॉक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन कैप्सूल आती है। ठीक है, और हमेशा जब भी आप ये ड्रग दें पेनिसिलिन ग्रुप का, ऑलवेज हमेशा ड्रग एलर्जी चेक करें। पेशेंट से पूछें कि इसको कोई किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं। ठीक है, हमेशा कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप देते हैं तो हमेशा उसका स्किन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि स्किन टेस्ट हमेशा कोई भी एंटीबायोटिक का देना कंपलसरी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप भी एंटीबायोटिक ग्रुप है। ठीक है, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल को तो मारेगा ही, साथ ही साथ बैक्टीरिया को भी मार देगा। ठीक है, बैक्टीरिया को भी मार करके उसको नष्ट कर देगा, मतलब अच्छी तरीके से किल कर देगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, सीफोटैक्सिन, सबसे कॉमन इंजेक्शन ओमनाटैक्स। ठीक है, ये आप लोगों में सब ने ये इंजेक्शन दिया होगा बहुत सारे पेशेंट्स को, इंजेक्शन ओमनाटैक्स, जिसका केमिकल नेम है सेफोटैक्सिन। ठीक है, और एक इंजेक्शन सिफ्ट्रियाजोन, जिसको हम लोग शॉर्ट में जिफॉन भी कहते हैं। ये भी इंजेक्शन आप लोग कई
बच्चों ने या फिर कई नर्सिंग स्टाफ को देते हुए देखा होगा या दिया भी होगा। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो मोस्टली सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में चलती हैं, ओमेटाक्स और सिफोटेक्सिन और सिफ्ट्रियाजोन। ठीक है, ये कौन से ग्रुप में आती है? सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स वो इंजेक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में जो सूजन हो जाता है, ठीक है, उसको क्या करेगी? काम करेगी, काम कम करने का काम करेगी, सूजन को कम करेगी, एलर्जी को कम करेगी। ठीक है, कौन कौन सा इंजेक्शन आता है इसमें? डेक्सामीथासोन। डेक्सामीथासोन को हम लोग इंजेक्शन डेकाड्रन भी कहते हैं या फिर टैब डेकाड्रन भी आता है। ठीक है, डेक्सामीथासोन। ठीक है, अब दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है? हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या है? एस्कॉर्लिन, इंजेक्शन एस्कॉर्लिन। ठीक है, अमीकासिन, इंजेक्शन अमीकासिन। प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन टैबलेट आता है। ठीक है, ये सारे ड्रग्स क्या हो गए? स्टेरॉइड ड्रग्स हैं। ये सब क्या करेंगे? सूजन को कम करते हैं और एलर्जी को कम करते हैं। ठीक है, इसके ना साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्टेरॉइड्स के। सबसे पहला तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा और क्या होगा? वेट गेन होगा, मतलब वजन बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सल्फोनामाइड्स पे। सल्फोनामाइड्स ये भी एक एंटीबायोटिक का ग्रुप है, लेकिन इसमें क्या होगा? ये मारेगा नहीं बैक्टीरिया को। ये क्या करेगा? बैक्टीरिया के अंदर जो फॉलिक एसिड बनता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, उस फॉलिक एसिड के ग्रोथ को क्या कर देगा? कम कर देगा या रोक देगा, जिससे उस बैक्टीरिया को बढ़ने की क्षमता नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? सल्फामेथासोल, ठीक है, कॉर्टिमोक्साजोल। ठीक है, और एक मेडिसिन आती है सिल्वर सल्फाडाइजाइन। सिल्वर सल्फाडाइजाइन, हाँ, जो कि हम लोग बर्न पेशेंट पे यूज़ करते हैं। ठीक है, बर्न पेशेंट, जो पेशेंट जल के आती है ना, उन पेशेंट्स पे हम लोग ये ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक हम आप लोग को किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स पे। अब किन किन चीज़ों से मिल सकती है? ठीक है, प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, मिनरल से मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है, और जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है, वो सिंथेटिक रूप से मिलती है। कितने प्रकार बता दिए? 5। कौन कौन से? प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंथेटिक, जो लेबोरेटरी में बनती है, लेबोरेटरी में बनती है। ठीक है, तो प्लांट से हम लोग को कौन कौन से मिली? सबसे पहले आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन, अफीम का पौधा सुने हैं? अफीम के पौधे से मॉर्फिन इंजेक्शन मिलता है। ठीक है, दूसरा है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो बेलाडोना पौधे से मिलता है। डाइगॉक्सिन जो फ्लॉक्सग्लोव के पौधे से मिलता है। ठीक है, मॉर्फिन क्या है? एक तरह का सेडेटिव है, सेडेटिव्स। ठीक है, एट्रोपिन क्या है? जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट को फिर से रिवाइव करने के लिए हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन लगाते हैं। हार्ट रेट को इंक्रीज करता है एट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल। एनिमल से क्या मिलता है? इंसुलिन। पहले ना इंसुलिन हम लोग को सुअर या गाय से मिलता था। ठीक है, और आता है हेपरिन। ठीक, हेपरिन क्या है? जो हमारे ब्लड में क्लॉट बनने से रोकता है, वो इंजेक्शन है हेपरिन। ठीक है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। दूसरा क्या है? तीसरा मिनरल्स। अब कौन कौन से मिनरल्स? आयरन, आयरन मिलता है आयरन से, आयरन प्रिपरेशन से। मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मिनरल होता क्या है? खनिज पदार्थ। जो खनिज पदार्थ होते हैं उनसे हम लोग को कौन कौन सी मेडिसिन मिल सकती हैं? तो सबसे पहले आयरन की गोली होगी, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया,
ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट हम लोग एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया वाले पेशेंट को देते हैं। ठीक है। प्रेगनेंसी में जिसकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है ना, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट लगाते हैं। जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। ये सारे हो गए आपके मिनरल्स के। अब आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग को कौन 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 सा मिलता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे मिलेगा? फंगस से। ब्रेड पे देखा है ना, फंगस बन जाता है, तो वो उससे हम लोग को कौन सा मिला मेडिसिन? पेनिसिलिन। और दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि हम लोग को बैक्टीरिया से मिलता है। ठीक है। अब सिंथेटिकली हम लोग जो लेबोरेटरी में बनाते हैं, वो कौन सा मेडिसिन होता है? आपका जाना पहचाना पैरासीटामोल। वो हम लोग कहाँ किस में बनाते हैं? लेबोरेटरी में बनाए पैरासीटामोल। ठीक है। यहाँ तक आप लोग में से किसी को भी कोई दिक्कत, कोई भी क्वेरी कुछ भी हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।